आओ जी बच्चों, स्टार्ट करें आज की क्लास। ठीक है जी। आज की क्लास सर कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करनी है। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? लेक्चर नंबर हमारा 27 है। वही चैप्टर नंबर अभी हमारा 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 में भी हमारा बी पार्ट चल रहा है, जिसको आप डिस्पर्सन के नाम से जानते हो। और इसके अंदर क्या क्या हमने देख चुके हैं? हमने टॉपिक देखा था रेंज, हमने देखा था क्यूडी, क्यूडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, एमडी मतलब मीन डेविएशन, एसडी मतलब सर आपकी स्टैंडर्ड आवाज डेविएशन। बिल्कुल मंदी हो गई। बाकी बच्चों को भी कम आ रही है क्या? एक बार बताना। नहीं बाकी सर, बच्चों, ठीक है। बाबू थोड़ा देखो फिर कोई दिक्कत है। बाकी बच्चे तो कह रहे हैं ठीक है। प्रॉपर्टी हमने 1 देखी थी, प्रॉपर्टी हमने 2 देखी थी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि बाबू एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है? कंबाइन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, बहुत ही आसान है। बस फॉर्मूला देख के थोड़ा सा डर मत जाना। मैं पहले आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का कंबाइन, हमने ऐसा कुछ एक बार वहां भी देखा था सेंटर टेंडेंसी में, कंबाइन हार्मोनिक मीन और कंबाइन अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना, देखा था। तो कुछ वैसा ही है यहाँ पर। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे आगे। तो सर सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। इसको हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे। और कंबाइन का मतलब है 1+2। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सर बनाएंगे बड़ा सा अंडर रूट, उसमें बनाएंगे n1। n1 हम आपको बताएंगे क्या होता है। ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, प्लस में सर d1, d1 का स्क्वायर। अब ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा आराम से। भी पहले फॉर्मूले नोट करते जाओ, फिर उसके बाद n2, n2 के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और इसका सर स्क्वायर। एक फॉर्मूला है। हाँ जी, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बिल्कुल टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है अभी इसमें। 2-3 आज का घंटा हमारा यही है। मतलब हम सिर्फ यही प्रॉपर्टी करनी है, हमें आगे और कुछ नहीं कर रहा। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। उसके बाद d2 का स्क्वायर। तो सर ये वाली लेगी शायद प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हो? प्रॉपर्टी क्या? अब आप में उससे कहोगे सर एन क्या है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगा सर। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपने पहले ही कर रखा। सर d1 क्या है? देखो d1 का जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है मतलब मीन माइनस, माइनस क्या करें सर इसमें से? माइनस हम करेंगे जो भी हमारा कंबाइंड मीन में से जो भी आएगा, मीन 1। और इसका 2 d2 कैसे निकालेंगे? कंबाइंड मीन में से अपना मीन माइनस करना सेकंड का। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब आपको पता ही है। इसका हमने फॉर्मूला सेंटर टेंडेंसी में देखा था। कहो तो मैं दोबारा दिखा देते हैं। n1 इंटू में सिग्मा 1 प्लस n2 इंटू में सिग्मा 2 अपॉन में n+n2। ये हमने सेंटर टेंडेंसी में भी प्रॉपर्टी देखी थी जब हम कंबाइन मीन निकाल रहे थे। कंबाइन मीन का फॉर्मूला ये है, एक बार मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। तो इस फॉर्मूले को करने के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, हम बिना देखे एक बार पहले एक बार फॉर्मूला देख क्या लो। लिखा है आपने? कौन से वाला? ये हाँ ये बाबू मीन है। मीन मतलब सेकंड मीन। हम क्या कर रहे हैं, दो मीन को कंबाइन करेंगे। यहाँ पर मीन तो नहीं है, यहाँ पर डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला है। एक बार एक फॉर्मूला आराम से उतारो, फिर ये फॉर्मूला हम बिना देखे लिखेंगे। और बिना देखे लिखने के बाद फिर इस प्रॉपर्टी को समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या। इस फॉर्मूले में आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो होगा क्या, d1 और एक d2। d1 और d2 की रिक्वायरमेंट होगी। जो कैसे निकलेगा, कहता है कंबाइंड मीन में से अगर अपना मीन माइनस कर दो, कंबाइंड मीन में से अपना मीन 2 माइनस कर दो, तो d2 आ जाएगा हमारे पास। आराम से बिल्कुल बिना टेंशन के बस उतार लो। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बेसिस पे मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा,
बात समझ में कैसे नहीं आएगी? बोलो जी बोलो, उतारा क्या फॉर्मूला सबने? ओके जन्नत, यस। मयंक आप बताओ बाबू, उतारा आपने? बिल्कुल प्यार से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बिल्कुल प्यार से। आदित्य जी आप भी बताएं। अच्छा ओके रितु, यस। चलिए मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा फिर से। सर हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था सर कंबाइंड मीन का। फॉर्मूला क्या था? इसको हम डिनोट करते हैं इससे, और कंबाइंड मीन का मतलब होता है एक और दो। क्यों लिखा है? मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वन, स्टैंडर्ड डेविएशन टू इज इक्वल टू होता है सबसे पहले अंडर रूट। अंडर रूट में हम रखते हैं क्या? एन वन। सब ब्रैकेट में आप क्या रखोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन वन का रूट। सब प्लस में क्या रखोगे सर? डी वन का रूट। उसके बाद प्लस फिर एन टू, उसमें क्या रखोगे सर? स्टैंडर्ड डेविएशन टू का रूट टू, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन टू, प्लस में डी टू का स्क्वायर टू। ये हमारा हो गया जी फॉर्मूला। फॉर्मूला होने के बाद अपॉन में एन वन अपॉन एन टू। ठीक है जी, ये हमने फॉर्मूला एक बार बिना देखे लिखा है, तो हम मान के चलते कि हमें याद हो गया। ठीक है जी। उसके बाद इसमें दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि सर डी वन क्या होता है और डी टू क्या होता है। मैं कहता हूं डी वन आपका निकलेगा मीन, मतलब कंबाइंड मीन से। कंबाइंड मीन में से अगर आप सिंपल मीन माइनस कर दोगे तो आपका डी वन आ जाएगा। फिर डी टू क्या होगा सर? इसमें भी कंबाइंड मीन में से अगर आप ये माइनस कर दोगे, कौन सा? मतलब मीन टू, क्योंकि दो डेटा को आप मर्ज करने वाले हो ना, तो इसको बोलेंगे मीन वन, इसको बोलेंगे मीन टू। तो ये आपका डी वन डी टू आ जाएगा। उसके बाद सर इसमें आपको एक और चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसका नाम क्या है? कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बड़ा भयंकर नहीं बाबू, भयंकर ये तभी तक है जब तक आप लिख नहीं रहे हो। देखो मैं कहो तो मैं एक बार और लिखवा देता हूं, ठीक है ना? देखो एन वन सिग्मा एन वन प्लस वन एन टू, सॉरी सिग्मा टू, बस अपॉन में वन इंटू। तो हमें यहां पर दो चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए जी? दो चीजें चाहिए। दो चीजें क्या क्या? एक तो हमें चाहिए डी और एक चाहिए मेरे को क्या? मीन, कंबाइंड मीन। तो चलो combined रेडी हो? फॉर्मूला एक बार और लिखना चाहोगे? बोलो, एक बार दोबारा से बिना देखे एक बार और फॉर्मूला लिखें क्या? या नहीं सर सर हो गया? हो हो गया गया। सर, लिख लिया सर। सर एक बात याद रखना, बस प्रैक्टिस मस्ट है यहाँ पर, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं मिलेगी। चलो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर वन है और आपको कहता है फाइंड कंबाइंड, ओहो, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, कंबाइंड। और आपको डेटा दे रखा है, एन वन आपको दे रखा है और एन टू भी दे रखा है। आपको मीन वन भी दे रखा है और मीन टू भी दे रखा है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वन भी दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन टू भी दे रखा है। ठीक है जी, सारा डेटा आपको दे रखा है। बस हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। सर कितना है? सर ये है 70। सर ये कितना है? सर ये है 30। और सर ये कितना है? सर ये है 50। और ये कितना है? सर ये है 68। सर ये कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन 7 और 12। ठीक है जी, ये आपको मैंने क्या कर दिया जी? डिटेल दे दी। अब इसमें सबसे पहले मुझे क्या चाहिए निकालने के लिए? सर मुझे चाहिए कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन से ही तो मेरा डी वन डी टू निकलेगा। एक बार देखो, कंबाइंड मीन निकालूंगा पहले, एक दो फिर तीन फॉर्मूला लगाऊंगा। पहले मुझे निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था? कहता है एन वन, एन वन मेरा है 70। और इसका मीन कितना है सर? इसका मीन है 50। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। एन वन मेरा कितना है? 70। और इसका मीन कितना है? 50। 70 इंटू में 50, सर दिखाई नहीं दे रहा, 70 इंटू में 50, प्लस में मी एन टू कितना है सर? 30 इंटू में 68, अपॉन में ये मैंने कंबाइंड मीन निकाला है जी। एन वन मेरा 70 है, इंटू में कितना है? 30। बोलो जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कंबाइंड मीन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला एक बार दोबारा दिखा देता हूं मैं। कहता है एन वन मीन
1, N2 मीन 2 और N1 प्लस N2। N1 आपको दे रखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 70, 30, 50, 68। 70, 30, 50, 68। ठीक है जी। चलो जी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अरे बच्चों ने बता भी दिया, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। राधा सबसे फास्ट वैसे क्लास में राधा रहते हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से जवाब दीजिए। ये मेरा आया 3530 इंटू 68 सर, ये आया मेरा, और डिवाइडेड बाय 100 सर, दिखाई दे रहा है। ओके, ऋतु का भी आंसर आ गया है। देखो जब आप कोई भी करंट का टॉपिक पढ़ा करो ना, तो पूरा फोकस उसी पे रखा करो। हाँ जी, ये आ गया आपका 55.4 आ गया। ठीक है जी। हालांकि राधा, जन्नत, ऋतु ने तीनों ने बच्चों ने जवाब दिए हैं, बट कोई बात नहीं। यहां तक बताओ, कंबाइंड मीन निकालने में कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो सर ऑनलाइन एक और क्लास है रिपीट कर दीजिए। हाँ, कंबाइंड मीन का बाबू मैंने सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखवाया कंबाइंड मीन का। पहले बात तो ये, अब इसको लगाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होंगी। एक तो कंबाइंड मीन चाहिए होगा, दूसरा चाहिए होगा D1 और D2। क्योंकि जब तक मेरे पास कंबाइंड मीन नहीं आएगा तो मैं D1 नहीं निकाल पाऊंगा, D2 नहीं निकाल पाऊंगा, फिर मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है ना। तो मैंने पहले कंबाइंड मीन निकाला। कंबाइंड मीन कैसे निकाला? N1 इंटू में मीन, मतलब मीन 1, N2 मीन 2 अपॉन में N1 N2। ठीक है ना। देखो एक बार क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ। N1 आपका ये रहा, N2 आपका ये रहा। N1 ये लगा दिया, N2 ये लगा दिया। इसका मीन 50 है और इसका मीन 68 है। मैंने दोनों के मीन लगा दिया और दोनों का क्या लगा दिया, मीन 1 मीन 2। तो मेरा कितना आ गया मीन। अब मैं क्या करने वाला हूं सर, अब मैं करने वाला हूँ D1 निकालने के लिए। कैसे निकालूंगा? अगर मैं कंबाइंड मीन में से सिंगल मीन माइनस कर दूं 1 मीन, तो मेरा D1 आ जाएगा। फिर कंबाइंड मीन में से ही मैं मीन 2 माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मीन 2 आ जाएगा, मतलब D2 आ जाएगा। तो देखो मैं करता हूँ अब नेक्स्ट पेज पे, बहुत ही आराम से मैं निकालने वाला हूँ D1। D1 का फॉर्मूला क्या था सर, कंबाइंड मीन में से आप मीन माइनस कर दो। और D2 का फॉर्मूला क्या है, कहता है कंबाइंड मीन में से ही आप x2 माइनस कर दो। बाबू इतनी चीजें मुश्किल नहीं है जितनी हम समझते हैं। बस जरूरत क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत है। बस प्रैक्टिस आप रखोगे। मीन 1 हमारा निकला था 55.4, और यहां पर आपको मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है बाबू 50। देखो मीन दे रखा है ना 50, एक का 50 दे रखा है, एक का 68 दे रखा है, 50 और 68। बस मैं यहां पर क्या करूं आपको दिखा रहा हूं, 50 माइनस 50 और माइनस 68। तो देखो कितना आएगा। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिए हैं, वेरी गुड, बट अलग अलग जवाब आ रहे हैं मेरे पास। 4.4 माइनस 50, तो एक का तो आ गया 5.4। अच्छा 5.4 5.4 और 55 दूसरे का है -12.6। माइनस 12.6। ठीक है जी। अब बाबू आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। आप क्या कर सकते हैं बच्चा लोग, आप लोग अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। वेरी गुड राधा, वेरी गुड ऋतु, वेरी गुड जन्नत। चलिए जी, मैं आपको फॉर्मूला एक बार सर, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फिर फॉर्मूला बिना देखे लिखने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी ये प्रैक्टिस हो कि बिना देखे सर फॉर्मूला लिखेंगे तभी आपको याद होगा। N1 था, सब ब्रैकेट में क्या था, मैं तो N1 इसका स्क्वायर 1, सब प्लस में क्या था सर D1 इसका स्क्वायर ब्रैकेट 1, सब प्लस में क्या था N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर 2 प्लस डी टू का स्क्वायर। बस हो गया, एक दो बार फॉर्मूला लिखोगे अपने आप याद हो जाना है। ठीक है जी, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया फिर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, N1 मेरा कितना था सर, N1 है 70, सब ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 7। लेकिन 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 इसकी इसके ऊपर स्क्वायर भी है सर। D1 कितना निकला है, D1 निकला है आपका 5.4 सर, इसका स्क्वायर। अब ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया सर, प्लस N2 है आपका 30 सर, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है सर 12, इसके ऊपर स्क्वायर भी है। उसके बाद D2 आपका कितना निकला था -12 पॉइंट, इसके ऊपर इसका स्क्वायर और उसके ऊपर इसका अंडर रूट। अंडर रूट में n था मेरा 70 प्लस 30। बस बाबू ये हो गया। अब देखो सॉल्व कर लो बस इसको, बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है? सर मैं इसको आराम आराम से सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन है। 70 7 7 जा 49 प्लस में 5.4, 5.4 ओहो 5.4 इंटू 5.4
सर ये आया आपका 29.16 ब्रैकेट बंद, फिर ये आया 30 बाहर 12 इंटू 12, सर ये आ गया 144 और 12.6, फिर 12.6, तो सर ये प्लस का कितना आ गया 15868 अपॉन में क्या करना है जी, अपॉन में 100। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 49 प्लस 29.16 इंटू में 70, ये मेरा ये आया। अब मैं इसको प्लस करता हूँ, 144 प्लस में 158.76, ये आ गया जी। उसके बाद इंटू 30, ठीक है जी। अब मैं करता हूं 54 71.2 डिवाइडेड बाय 90 82 8, ये आ गया आपका, सर दिखाई नहीं दे रहा, रे वाह क्या बात है बच्चों ने तो जब, 145.5। हाँ इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा, बट बाबू अंडर रूट भी है, अंडर रूट को भी सॉल्व करेंगे। अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट आएगा आपका 12.06, उतार लो आराम से, उतार लो बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल पेशेंस के साथ उतारो आराम से। वेरी वेरी गुड मयंक पंडित और राधा, बहुत बढ़िया। आज आदित्य जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद नाराज है आदित्य आज। ऋतु वेरी गुड, अरे सर हम क्यों नाराज होने लगे, नहीं। बताओ जी कैसा लगा सर कंबाइंड अच्छा मीन लगा। स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो इस इत्मीनान से प्यार से आप फॉर्मूले को देखोगे ना, बस मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, वो वाला हिसाब होना चाहिए। एक बार ध्यान से देखोगे ना, बस चलो इसके बेसिस पर मैं आपको ना एक क्वेश्चन कराता हूँ तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। ये मेरे असाइनमेंट का बाबू, ये मैंने दे रखा है, इसको ऊपर लिख देना प्रॉपर्टी नंबर 3, जो कि हमारी किससे स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड है, ताकि इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन 18 19 20 है। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन देखो और मैं रीड करता हूं और मैं क्वेश्चन को उतारता भी हूं। क्वेश्चन क्या करा, इफ टू सैंपल्स ऑफ साइज, सैंपल का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करा 30 और 20, कह रहे इनके मीन थे 55 और 60 और इनके वेरियांस, वेरियांस कितने हैं जी 16 और 25, वेरियांस कितने हैं 16 और 25 है जी। ठीक है जी, जी सर ये हमारे को यहाँ पर पता चल गया। और उसके बाद आपसे कह रहा है व्हाट विल बी स्टैंडर्ड डिवीजन कंबाइंड साइज कितना होगा, मतलब कंबाइंड साइज कितना होगा किसका, जो सैंपल का 50 का। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछ रहा है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं थोड़ा सा डेटा उतार लेता हूँ, फिर थोड़ा सा हम सर यहाँ पर, ये जो सर आपका पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें आंसर क्या आ रहा था? ओके मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पर, ये रहा। पिछले वाले का तो बाबू ये आ रहा था जो मैंने एग्जाम्पल लिया था 12.06, ऐसी मेरा भी बात। यही। ओके वेरी गुड। अब इसका मतलब बात, भावे जी काफी दिन के बाद दर्शन दिए आपने, बेटा ये ठीक नहीं देर से आना और जल्दी जाना, ये ठीक नहीं, ये कैसी दिल लगी है, ये कैसा प्यार है, ये तो कोई प्यार समझ के बाहर है, ये ऐसा कैसा प्यार है, हम समझ के बाहर है। चलो जी मैं इस क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले आपको, मैं उतार लेता हूँ आप क्वेश्चन भी देखो, हाँ ठीक है। ये लो जी, अभी भावे जी से भी बात करेंगे, बट ये आपका N1 दे रखा है और N2 दे रखा है। N1 दे रखा है सर 30, N1 दे रखा है सर 20। उसके बाद मीन, मीन दे रखा है आपको मीन 1 55, मीन 2 आपको दे रखा है सर 60, और स्टैंड वेरियांस, वेरियांस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरियांस, अच्छा वेरियांस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा, वेरियांस दे रखा है। वेरियांस आपको पता है क्या होता है, कौन सा बच्चा बताएगा वेरियांस का मतलब क्या होता है, वेरियांस का मतलब क्या होता है। लो जी मैंने डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये लो मैं डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया है और मैं आ जाता हूं आपके सामने। हाँ लो जी लो, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया। एक बार मैं फिर से भावे जी के लिए मैं फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि भावे जी अभी आए स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2, ये साइन होता है कंबाइंड का। सर इसको मैं करूंगा N1 ब्रैकेट में, मुझे क्या चाहिए सर, मैं तो फॉर्मूला भूल गया।
फिर मुझे क्या चाहिए n2, फिर मैं फॉर्मूला भूल गया। देखो फॉर्मूले को याद कैसे करते हैं, n1 प्लस n2। सर इसमें क्या था, इसमें क्या था सर, इसमें तो था d1 का स्क्वायर, और सर इसमें क्या था, इसमें था d2 का स्क्वायर। मैं तो भूल गया, जल्दी से बताओ यहाँ क्या आएगा। क्या यही प्यार है, मैं कह रहा है क्या यही प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है, ये एक छलावा है, ये एक दिखावा है। चलिए जी बताएं यहाँ पर क्या था, मैं तो भूल गया, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, देखते हैं किस बच्चे को याद है यहाँ पर क्या था। सर एन 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 1.2 सर क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं बाबू इसको, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन वन डेविएशन का। 1 का स्क्वायर। अरे वाह, चलो कुछ कुछ बच्चों को तो ये देखो ऐसे फॉर्मूले याद करते हैं, एक दो बार, दो तीन बार खुद से लिखोगे ना तब। अच्छा ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपको वेरियांस दे रखा है। वेरियांस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है 4, और इसका मतलब है ये है आपका 5, क्योंकि ये आपको वेरियांस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा। और आपको चाहिए क्या, अगर आपको वेरियांस दे रखा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आप स्क्वायर लगा देना, बात खत्म, मतलब इसके वेरियांस के ऊपर। ठीक है जी, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ हो गया 5। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे कंबाइंड मीन। भावेश जी बताएंगे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था, मैं तो भूल गया, जल्दी से भावेश जी मुझे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बताएं। सर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जल्दी से बताएं, मैं तो भूल गया, जल्दी से बताएं सर, लिखे जा रहे हो और कह रहे हो भूल गया। ये आपका कंबाइंड मीन है। कंबाइंड मीन के साथ साथ आपको क्या चाहिए सर, आपको चाहिए D1 और आपको चाहिए D2। सर D1 क्या निकलेगा, कंबाइंड मीन के अंदर से सिंगल मीन माइनस कर दो, यानी कि ये वाला मीन माइनस कर दो, और कंबाइंड मीन में से ही आप x2 का माइनस कर दो। ठीक है जी, मानते हैं चीजें अरे वाह क्या बात है, जन्नत ने 57 आंसर भी दे दिया है। बट मैं देखता हूं आपने किस चीज का आंसर दिया, अभी मुझे पता नहीं है। तो चलिए मैं पहले कंबाइंड मीन निकालता हूँ। कंबाइंड मीन में मेरा n1 30, और कंबाइंड मीन है मेरा 55, सॉरी कंबाइंड मीन नहीं, सिंगल मीन m1। उसके बाद मेरा मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, इंटू में मीन 60, 30 प्लस 20। तो देखते हैं जी कितना आता, मैं कैलकुलेटर की हेल्प लेता हूँ। सर ये आया मेरा 1650, और ये आया 1200, ये आ गया 50, तो प्लस 1200, ये आ गया 2850। सर दिख नहीं रहा, 2850 अपॉन में 50, तो शायद ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मीन बताया था आपने। वेरी वेरी गुड राधा जन्नत, कंबाइंड मीन बताया था, वेरी गुड। कंबाइंड मीन के बाद बाबू हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा D1 हमारा 57 माइनस 30, तो एक आपने जवाब दिया कौन सा, ओहो क्या माइनस होगा इसमें से, मीन, सॉरी बाबू सॉरी, 55 माइनस होगा यहाँ से। 55 होगा ना सर? हाँ हाँ एक तो यहाँ आपका आ गया 2, और दूसरा हम करते हैं 57 D2, 57 माइनस कितना है जी 60, तो ये आ गया -3। जिसका ये आया था बाबू 7 कैसे आएगा बेटा जन्नत, ये देखो 57 माइनस 55, 57 माइनस 55, ये आपका आ गया D1 D2। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वेरी गुड, अरे क्या बात है भावेश जी भी देखो क्या होता है, ऐसे ऐसे ना गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, मतलब टीचर कितना भी नाराज हो, मतलब बच्चा फटाफट आंसर दे देता है ना, मतलब ऐसा हो जाता सर, इसमें कोई बात नहीं है, हम भी पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू जन्नत, प्रैक्टिस करते जाओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और देखो भावेश जी जैसे कि मतलब फ्रेंड को पटाते हैं ना कि सर कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए रसगुल्ला लाया हूँ, मैं तेरे लिए फ्रूट लाया हूँ, मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ, बट ये भावेश जी मेरे लिए क्या लाए, आंसर लाए, उन्होंने फटाफट देर से ज्वाइन करने के बावजूद भी फटाफट आंसर भेज दिया। वेरी वेरी गुड भावेश, इस तरीके से क्या होता है इंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है ना, यही फंडा। ओह थैंक यू, कोई बात नहीं, बट मुझे अच्छा लगा आपने एक इमीडिएटली आंसर दिया, इससे ये पता चलता है कि बच्चा अगर अपनी कैपेसिटी को पहचान लेना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल का कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बशर्ते हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हमारे को कंसिस्टेंसी में कमी आ जाती है, क्योंकि हमारे आते आते चीजें निकल जाती हैं। सिर्फ आपको दिक्कत ये तभी तक है जब तक आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। फाइनल आंसर, वेरी वेरी गुड,
बट मेरे को चेक करना पड़ेगा ये सही है या गलत है। ये आपको आपका निकल गया। मैं पूरा फॉर्मूला लगाने वाला हूं। आज आदित्य जी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लग रहा है आज वो नाराज है, बट कोई बात नहीं, हम सब पे नजर रखे हुए हैं यहाँ पर। मैं एक बार बिना देखे फिर से फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे भी याद हो जाए। सर यहाँ था N1, सर यहाँ था N2, ब्रैकेट बंद प्लस, देखो इस तरीके से फॉर्मूला याद किया करो, ठीक है। ये आपका बीच में प्लस था, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर बीच में प्लस था। सर यहाँ था D1 का स्क्वायर और यहाँ था D2 का स्क्वायर। सर यहाँ क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, बस हो गया। हाँ हाँ हो गया ना। चलो टोटल आंसर दिया है आदित्य राज ने, ऋतु ने, बट अभी मैं देखता हूं कि सही किसका है। हालांकि इनमें से किसी एक क्योंकि एक साथ दो आंसर तो नहीं हो सकते, तीन तीन आ गए आंसर। बट मुझे अच्छा लग रहा है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। 30 ये आ गया जी। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कितना था हमारा, सर ये था हमारा 4 और इसकी पावर 2। सर D1 हमारा कितना था जी, D1 था हमारा 2, इसकी पावर 2 प्लस, उसके बाद N2 हमारा कितना था सर, N2 था हमारा 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 2 कितना था सर, हमारा 5 था, 5 का स्क्वायर, और D2 कितना था -3 का स्क्वायर, और ये सारा का सारा अंडर रूट में था। कभी कभी तो आपको ये लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किसके लिए पढ़ रहे हैं, पर यकीन मानो अरे आपने कि 4 स्क्वायर क्यों लिया? बाबू इसके ऊपर देखो पावर है ना ये फॉर्मूले में, ये मतलब भी 4 पावर, 4 4 के ऊपर स्क्वायर है ना बाबू। मैं तो कह रही स्क्वायर तो ठीक है, पर 4 क्यों लिया आपने? 4 यहाँ अच्छा पे 4 नहीं 4 क्यों लिया बाबू, ये 4 स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा ना, स्टैंडर्ड ये हमारे को वेरियांस दे रखे हैं, और जैसे कि वेरियांस दे रखे हैं तो हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला बताओ ना, अगर वेरियांस दे रखा होता तो आपने वेरियांस। आपने इसमें इसका स्क्वायर वो कर दिया 4 इसको, और इसमें 5 कर दिया। मैंने पूरा 16 और 25 ले लिया। नहीं बाबू ये आपको वेरियांस दे रखे हैं, देखो मैं ये आपको एक बार क्वेश्चन, क्या होता है? वेरियांस देखो यहाँ पर वेरियांस दे रखे हैं ना, कहाँ गया भाई, ये रहा वेरियांस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा बाबू, वेरियांस दे रखा है। हाँ ये आंसर शायद सही है मयंक पंडित, ठीक है। चलो मैं करता हूं इसको आगे, और अगर आप मान लो इसको तब भी लोगे तब भी आपका वही आएगा, ठीक है ना। चलो मैं करता हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, सबसे पहले तो इसकी छत बनाओ। यहाँ लिखो 30, 4 4 जा 60, यहाँ आएगा 2 2 जा 4, ये ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 9 ब्रैकेट बंद, और यहाँ आएगा 50, ठीक है जी। चलिए जी अब हम करते हैं, हालांकि आदित्य ने भी जवाब दिया है। 16 + 4 इंटू में 30, तो ये आ गया जी 600। इसको पूरे को सॉल्व किया तो 600, 25 + 9 इंटू में 20, ये आ गया 680 डिवाइडेड बाय 50। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, 4 + 4 20 और 30, ठीक है जी 600, 600 प्लस 680 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया आपका 25.6। अच्छा ये आपने दिया था आंसर 25.6, राधा वेरी गुड। और इसका मैं अंडर रूट निकालूंगा तो मेरा आएगा 5.056, ये आएगा जी, ठीक है जी। और ये आने के बाद, हालांकि ये ऋतु ने आंसर दे दिया था, और ऋतु, राधा और कई बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड। भावेश ने भी दे दिया था, बट मैं चेक करता हूं मेरा ऑप्शन कौन सा है। देखो इसमें ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है जो नियर बाई हो, A B C D। नियर बाई तो बाबू मुझे बी ही लग रहा है, 5.0, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। 5.06 दे रखा है, हमारा 5.059 है, मतलब अप्रोक्सली, ठीक है जी। सर यही होगा 5.060। 5.06, ठीक है जी, अप्रोक्सली यही हो गया, तो हमारा Yes, sir. आंसर भी क्या हो गया, यही हो गया। बताओ कैसा लगा हमारा प्रॉपर्टी 3। टिक करवा दीजिए। ठीक है चलो सर अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो थोड़ी और हमारी क्या बनेगी, हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, चलो जी क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, सर एक बार रीड इसका करते आंसर हैं। क्या आया था, एक बार बता दीजिए। हाँ बाबू अभी बताते हैं आंसर क्या है इसका, ये रहा।
हमारा ये रहा आंसर, ये आया था बाबू आंसर इसका, ये बाबू 25 है, अंडर रूट मैंने निकाला था, ये आया था आंसर। बिल्कुल आराम से प्यार से बिल्कुल चिल होके एकदम, बस दुनिया की मोह माया को त्याग कर, और एक बार चार्टेड बन गए तो पूरी लाइफ ऐश मारना, ठीक है। कार भी तुम्हारे पास और फ्रेंड भी तुम्हारे पास, ठीक है, सब कुछ होगा। एक डायलॉग भी था ना, मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, मेरे पास गर्लफ्रेंड भी है, तो वो भी होगी बाबू। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या, सही बात है। एक नाम क्या मेरे है तो नाम? सीए की एक कोचिंग है। एक मूवी थी शायद रेस 3, पता नहीं कौन सी थी, उसमें जॉन अब्राहम की, उसमें लास्ट में क्या दिखाया है कि सब कुछ छिन जाता है और उसकी जैसी पार्टी बदलते है उसकी गर्लफ्रेंड भी पार्टी बदल लेती है। सर रेस 2 है, रेस 2। हाँ रेस 2 है, वो जॉन अब्राहम की जो फ्रेंड होती है कैसे वो लास्ट में। करा? ये बाबू कैसे करा हाँ, ये मुझे रूट में दिक्कत होती है। बाबू, ये रहा ना, देखो ए रूट में ना 25.6, ये आ गया आपका, ठीक है। अंडर रूट निकाल दो बस इसको, ये आ गया, बस खत्म। जब आपका 25 पॉइंट कितना है 6 आने के बाद बस ये दबा दो, देखो रूट रूट का बटन ये रहा, रूट दबा दो बस, ये आ गया आंसर। सर नाम क्या है? अच्छा नाम, मूवी का नाम तो बड़ा ध्यान रहता है, अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछ लूं तो थोड़ी सी सर गड़बड़ हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, पहले हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कि मूवी का नाम कौन सा था। क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है सैंपल ऑफ ऑब्जर्वे मतलब ए सैंपल ऑफ 33 ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको क्या दे रखा है सर, आपको दे रखा है ये एन, उसके बाद उसका मीन दे रखा है 80 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4। अब यहाँ पर वेरियांस नहीं दे रखा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे 4 का रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, क्लियर कट, ठीक है जी। फिर कहता है सेकंड सैंपल, सेकंड सैंपल का मतलब है सेकंड ग्रुप की बात हो रही है। सर सेकंड सैंपल मतलब 65 ऑब्जर्वेशन, मतलब N2 दे रखा है, उसका मीन 70 दे रखा है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है थर्ड। कह रहा बस कंबाइंड मीन निकाल दो, ठीक है जी। आप जब तक क्वेश्चन देखो मैं तब तक क्वेश्चन उतारता हूं। ये सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है जी, कितना है सर? मेरे को पहले उसमें तो डेटा दे रखा है ग्रुप 1 का, फिर दे रखा है ग्रुप 2 का, एन मुझे दे रखा है सर 35, सर मीन मुझे दे रखा है सर 80, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दे रखा है 1 कितना 4, और N2 मुझे दे रखा है कितना 65, और मीन आपको दे रखा है मीन 2 आपको कितना दे रखा है, कहाँ गया जी मीन, हमारा है 70, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हमारे को दे रखा है 3। चलो जी मैं आ जाता हूं और बड़े ही आराम से ध्यान से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। ये बाबू आपको दे रखा है, ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया, अब आपसे वही पूछा है कंबाइंड बीट। मैं फिर से फॉर्मूला भूल गया, देखो मैं कैसे लिखता हूँ फॉर्मूला, मैं कैसे फॉर्मूला याद करता हूँ। पहले आसान आसान सी चीजें देखो, फिर N1, फिर कोई ब्रैकेट था, फिर यहाँ पर कोई ब्रैकेट था, यहाँ N2 था, फिर ब्रैकेट में एक और प्लस था, फिर सर यहाँ D1 का स्क्वायर था, सर यहाँ D2 का स्क्वायर था, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर था, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर था, हो गया। हा। देखो ना मैंने फॉर्मूला कितनी जल्दी याद कर लिया। राधा ने शायद जवाब दिया है, बट देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले इसके लिए मुझे चाहिए कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था सर, N1 इंटू में बार 1 प्लस N2 मीन, मीन कह लो या बार कह लो, मीन 2 N1 प्लस N2, ठीक है जी। चलो करते हैं, हमारा सर 35 N1 है, इंटू में 80 प्लस 65 इंटू में 70, और हमारा 35 प्लस 65, बिल्कुल आराम से ध्यान से। झूठ कहते हैं वो बच्चे जो आपकी बुराई करते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, कौन कहता है आप लोग पढ़ते नहीं हो? आप लोग तो इतना अच्छे अच्छे से आंसर दे रहे हो। कई बार कहते हैं ना बेटा अपनी पे आ गया तो देख लियो, अगर आप अपनी पे आ गए स्टडी करने में तो कोई भला आपको पीछे रह छोड़ सकता है क्या? बस वही तो बात है, अपनी पे ही तो नहीं आते हम, यही दिक्कत हो जाती है, तो अपनी पे कभी कभी आना भी पड़ता है। सर रिजल्ट तभी आता है और आपको खुद लगता है कि सब थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो
सर हमारे 76.5। हाँ जी बाबू, देखते हैं अभी कितना आता है, मेरे ख्याल से यही आएगा, बट देखते हैं कितना आता है। जो आपने बताया वही आएगा जी, कंबाइंड मीन तो यही आ गया। ठीक है, बोलो जी। कंबाइंड मीन, हालांकि रितु ने, राधा ने, सर आपने 2800 लिख रखा है, पर वो तो 5200 आएगा। 3500 इंटू में 82, 2800 100 ही आएगा बाबू। ये देखो ना, 3500 को 80 से गुना करो, देखो ये रहा मेरा। सर आपने ना फिर ऊपर गलती करी है, N2 और N1 कर दिया ऊपर। N2 और N1 मतलब, अच्छा मेरे अच्छा को इस, इसके ऊपर कंफ्यूजन हो ओके 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 बाबू, मैं तो चेक कर रहा था, मैं तो चेक कर रहा था किस बच्चे का वजह से ध्यान है। फिर ये आंसर गलत होगा फिर मेरा, क्योंकि मैंने गलती कर दी, मैंने सिर्फ N1 एक N2। बच्चे ने मेरी गड़बड़ पकड़ी, बाकी किसी बच्चे ने मेरे को नहीं बताया। ये बाय मिस्टेक N1 लिख दिया मैंने, ये N1 है, ये N2 है। ठीक है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मीन आपका बाबू यही आएगा जो आपने बताया था, जन्नत। अब वैसे पूछा किसने था, जन्नत नहीं? यस सर। ओके, चलिए गुड। जो बच्चा इस तरह की क्वेरी पूछता है उसके चांसेस समझने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? चलो D1 मुझे निकालना है। D1 में कैसे निकालूंगा सर? कंबाइंड मीन में से सिंगल मीन माइनस कर दो। कंबाइंड मीन मेरा आया 73.5, और इसमें से मैं मीन कितना है मेरा, 80। 80 माइनस करो जी, 73.5 माइनस 80, तो माइनस का 6.5 आ गया जी। ठीक है जी। और D2 मेरा कैसे निकलेगा सर? कंबाइंड मीन तो मेरा वही है, इसमें से मीन माइनस करो, मीन है आपका 70, तो ये आ गया 3.5। बताओ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? CM कंबाइंड मीन, वेरी वेरी गुड भावेश, राधा, ऋतु, बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला हूं। ठीक है जी, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट सर मेरा आ रहा है कि 41.5 और D2 आ रहा है 11.5। देखो बाबू कहाँ गड़बड़ की है, देखो ये आपका कंबाइंड मीन और ये वो आ गया, और 74 आ रहा था मेरा, 76.5 आंसर है, आपने 73.5 लिख रखा है। बाबू मेरी कैलकुलेशन, बाकी बच्चे भी बताएं क्या मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या? नहीं सर, मेरे, सही है। एक नहीं सर, मिनट में, सही है। सर एक सही है बाबू, 70.3 है बाबू, क्रॉस वेरीफाई करो। मयंक, ऋतु, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आज की क्लास में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप बहुत ही आराम से मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आदित्य, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हमारे यहाँ कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप कल क्या होगे वो डिपेंड करेगा आज। ये आज आप 1 घंटा एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, ये बाबू आपकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इसीलिए ये आपके करियर की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी सीख ली, डेली थोड़ा 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 सीखोगे, तभी तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होगे। बताओ जी, बाकी बच्चे भी बताएं क्या मेरा D1 D2 गलत है? अदरवाइज मैं फाइनल आंसर दिया है ऋतु ने, और मेरे ख्याल से ये आंसर सही है। बट राधा ने भी सेम आंसर दिया, बट फिर भी हम चेक करेंगे। सर सही है, चल, सही है सर। चलो जी, अब परमिशन मिल चुकी है, मैं आगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। N1 मेरा कितना है सर? D1 का स्क्वायर, D1 माइनस का ये इसका स्क्वायर प्लस, और सर D1 क्यों लिख दिया आपने? कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा इधर। ठीक है ना? और इसका भी 2 प्लस 65, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन है जी मेरा 3। सर प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा 3.2 का 2। ये बाबू आगे पीछे हो गया, ठीक है? बस, ओहो सर दिख नहीं रहा, ये वाला आगे पीछे हो गया। ये आएगा इस साइड में और ये वाला आएगा इस साइड में, बट उससे हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 35 प्लस 65। ठीक है जी, चलो जी मैं दोबारा से करता हूं सर। 6.5 गुना 6.5, तो ये आएगा 35 ब्रैकेट में 42, 25, ये 42.25 प्लस 16, और ये आ गया 65, और ये आ गया 9 प्लस 3.3, 3.3, ये आ गया 12.25, और ये अपॉन में आ गया आपका 100।
अब मैं कर रहा हूं 42.25 प्लस में 16 इंटू में 35, तो ये आपका आ गया कुछ इस तरीके से। अभी चेक करेंगे किसका आंसर सही है। 9 प्लस 12.25 गुना में 65, तो ये आ गया 13। ठीक है जी, अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। 2038 और ये आएगा बाबू 3420 अपॉन में 100। अब देखते हैं किसका था 34, हालांकि किसी ने दिया था आंसर 34.2 और इसका अंडर रूट। अब ये आएगा 4.848। हालांकि जिन जिन बच्चों ने ये जवाब दिया था ओहो, बहुत ही सही जवाब दिया था। मयंक, भावेश, ऋतु, राधा, वेरी वेरी गुड। ये है जी, ये है आपका। देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर है। आपका आंसर कौन सा होना चाहिए जी? सर ए। ए, ऑप्शन ए हो गया जी। ए आपका क्या है 5.85 अप्रोक्सली। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बारी। 20 की बारी पहले रीड करेंगे फिर हम करेंगे, ठीक है जी। ये लो क्वेश्चन नंबर 20। कहता है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कहता है मीन दे दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया ए ग्रुप, और एन आपको दे रखा है 16। अभी देखते हैं क्या कहना चाहता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 16, 65, 7.03। इफ 60 ऑफ ऑब्जर्वेशन, कह रहा ऑब्जर्वेशन 60 हो और उसका मीन 70 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 3 हो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप कंपैरिजन। अब ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। समझ में बात यहां पर तब आएगी, यहां पर 3 ग्रुप दे रखे हैं। क्या क्या ग्रुप दे रखे हैं आपकी बार सर? सर वो जो 3। पिछला वाला आंसर था उसका क्या आंसर आया? बाबू उसका आंसर है 5.848। 5.848। ठीक है जी, आप जरा क्वेश्चन देखो, मैं फिर इसको रीड करता हूं। ठीक है, हाँ सर। अब देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे बता पाता है। स्टैंडर्ड डिवीजन 2, स्टैंडर्ड डिवीजन 1:2। चलो जी, कहता मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि यहां पर आपको मीन दे रखा और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा ऑब्जर्वेशन 100, और ऑब्जर्वेशन आपको एक दे रखा है 60 और एक दे रखा है 40। तो इसका मतलब ये आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 100। तो यानी कि N1 जो है आपका 60 है, N2 कितना हो गया 40, और इन दोनों का कंबाइंड कितना हो गया 100। फिर आपको क्या दे रखा है? मीन आपको दे रखा है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन दे रखा है आपको कितना जी 6.5, 65, और आपको सेकंड मीन दे रखा है 57.5। ये तो सर 57 नहीं, ये तो निकालेंगे हम। और 70 आपको दे रखा है, सॉरी 70 किसका मीन? मीन सर एक 1। बार और बता दीजिए। हाँ, देखो ये क्वेश्चन जो है आपका 3 टुकड़ों में क्वेश्चन है। मतलब ये डेटा दे रखा है आपको, डेटा 1, डेटा 2, और उन दोनों का कंबाइन करके आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो मैं इसको आपको आराम आराम से रीड करूंगा और आप भी मेरे साथ आराम आराम से ही रीड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दे रखा था? मीन ऑफ एसडी ग्रुप 100। पहले यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है 100, पहले तो आप उसको अंडरलाइन कर लें 100 को। फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है 60 और तीसरी ऑब्जर्वेशन दे रखी है 40। तो आपको मैं कह सकता हूं मेरा N1 जो दे रखा है कितना दे रखा है 60, N2 दे रखा है मुझे 40, और इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, कंबाइन करोगे, तो आपका N1 N2 कितना आ जाएगा 100। पहले तो ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये देखो, ये आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। मतलब N1 आपको दे रखा है 60, N2 आपको दे रखा है 40, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कंबाइंड नहीं आ जाएगा 100। तो पहले उसमें 100 ही आपको दे रखा है। ठीक है जी सर। उसके बाद और मतलब आपका N होने के बाद आपको क्या देने वाला रखा है? इसी का आपको क्या दे रखा है? 60 वाले का मीन दे रखा है 70 और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है 3।
मैं 60 वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ देखो 60 वाले का मीन आपको दे रखा है, ये मैं आ गया स्क्रीन पर 70, और इसी का वो दे रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन 3। ऐसे ही इसका हमें निकालना है और ये भी आपको निकालना है, बस आपको कंबाइंड दे रखा है इस बार। बोलो क्वेश्चन की बात समझ आई क्या? नहीं आप सर। पहली जो लाइन है ना फुल स्टॉप, उसको मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कंबाइंड डेविएशन मान लो उसको। जो पहली लाइन है ना, द मीन ऑफ एस डी ग्रुप, मतलब 100 ऑब्जर्वेशन 65 और 7.03, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको एक लाइन में डाल दो इसको, मतलब इसको बोलो, क्या बोलोगे, इसको बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको अंडरलाइन करके कंबाइन कर दो। फिर आपकी एक लाइन शुरू हो रही है, इफ 60 दीज ऑब्जर्वेशन, इसको नाम दो ग्रुप 1। अगर 60 हो नंबर ऑब्जर्वेशन, उसका मीन हो 70 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो 3, तो ये होगा। फिर कह रहा व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन 40, उसका क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा हुआ है। मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो यहाँ पर डेटा आपको दे रखा 3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा लास्ट है आज का क्वेश्चन 20, कहता है N1 दे रखा है आपको 60, N2 दे रखा है 40, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 100, ठीक है सर। फिर N1 का ही मुझे मीन दे रखा है 70 और इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3। फिर 40 का मुझे मतलब N2 जो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इसका मुझे दोनों ही निकालने हैं, बट अब की बार मुझे कंबाइंड दे रखे हैं 65 और 7.03 दे रखे हैं, बस मुझे ये दोनों फिगर निकालनी है। और सर दोनों फिगर निकालने हैं, तो आपसे ये पूछा हुआ है 40 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। देखो मैं आपको 4.3। दोबारा, अरे 4.3 तो वैसे ही आंसर दे दिया, क्या बात है इतना फास्ट। 4.3 ही आंसर है इसका, पता नहीं बाबू, चेक करना पड़ेगा मुझे 4.3 है या क्या है, चेक करना पड़ेगा। चलो जी सॉल्व करें। Yes. यस सर। चलो बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करते हैं। मुझे सबसे पहले क्या दे रखा है, क्या निकालना है, मुझे निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन तो सर मुझे दे रखा है 65, बोलो हाँ के ना। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था, N1 मीन 1 प्लस में N2 मीन 2, N1 प्लस में N2। हालांकि आंसर सही है जो रितु ने दिया है। अरे वाह, राधा ने भी दे दिया फटाफट, भावेश ने भी दे दिया, क्या बात है। आप लोगों ने कैसे इतनी जल्दी आंसर दे दिया भाई, मेरे को तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 60 इंटू 70, उसके बाद N2 40, और ये तो मुझे निकालना है इस बार, और ये है मेरा 70, ये है मेरा 40 इंटू में 65, ठीक है जी। अब ये इसकी गुणा इससे लगा दो, क्योंकि यहाँ तो आएगा 100, तो ये हो गया आपका 65, और ये कितना आएगा 4200। 4200, ये देखो ये इधर चला गया, ये बाबू प्लस है, ठीक है, ये इधर चला गया, तो ये 40 एक्स बार कितना आएगा 6500 माइनस 4200, तो ये आ गया 2300, ठीक है जी। 2300 आने के बाद, हालांकि सभी बच्चों के आंसर सही हैं, अगर आप मेहनत से करो तो सर क्या नहीं हो सकता। मेरा ये तो आ गया 57.5, सर दिख नहीं रहा, ये मेरा मीन 2 आ गया 57.5, ठीक है। मैं इसको लगा देता हूं, ठीक है जी, ये मेरा आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है सर, उसके बाद हमें निकालना है Deviation. D1 और D2। सर कंबाइंड मीन तो आपको दे रखा है 65, माइनस में मीन 1 कितना है 70, तो ये आ गया माइनस का 5, और D2 सर 65 थोड़ी नहीं आएगा, फिर कितना ये आएगा नहीं आएगा 57.5 में से लेस नहीं होंगे, 57.5 लेस नहीं होगा। 57 पॉइंट, अच्छा हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल 50 पॉइंट, बट मैंने अभी पहला मीन निकाला ना बाबू, D1 निकाल रहा हूँ ना मैं। सर 1 मिनट दिखाना आप इधर से। ये बाबू मैंने D2 सॉरी कंबाइंड, मतलब ये मैंने मीन 2 निकाला है, यस मीन ठीक है सर 2। ठीक।
ठीक है, मेरा काटा करवा दिया, बताओ। ठीक है जी, उसके बाद 65 में से मैं 57.5 लेस करूंगा तो कितना आएगा, देखते हैं। ये आएगा 7.5। अब आप बाबू क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और फॉर्मूला लगाने के लिए पहले तो फॉर्मूला लिखा हूं, चलो मैं पलटू इसको। अब आपके पास सारी Yes, फिगर है, sir. मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। इस बार आपको पूछा जाता था, मैं सर फॉर्मूला कैसे याद करूंगा, मैं तो भूल गया। n1 प्लस n2, n1 n2, इसमें ब्रैकेट था, यहाँ भी इसके साथ ब्रैकेट था, बीच में प्लस था। सर यहाँ था d1 का 2, यहाँ d2 का 2, सर यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का 2, और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का 2। अब इस बार आपको कंबाइंड आपको दे रखा है, कंबाइंड हमने कितना निकाला था, कंबाइंड तो सर दे रखा है आपको 7.03, ये आपको दे रखा है जी। और n1 आपको कितना दे रखा है, देखो जी n1 दे रखा है आपको 60। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का आपको दे स्क्वायर. रखा है 3 का स्क्वायर, 3 है ना। Yes, sir. और D2 का स्क्वायर कितना है 70. जी हमारा, 70 है। नहीं, नहीं, -5. Is it for डायरेक्ट बता दो, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। सर एक बार D2 बता दो। D2 बाबू ये देखो, D2 ये रहा 7.5 निकला, हो 7.5 निकला, ये रहा। ठीक है, हालांकि सभी बच्चों के आंसर सही हैं, बट फिर भी मैं कैलकुलेशन जरूर करूंगा, सभी बच्चों के आंसर सही हैं। देखो जी D2 ऐसे निकाला मैंने। ठीक है, करें जी, करें आगे। yes ओके, sir चलो जी, मैं बाबू डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके बाद, ठीक है ना। इसका आ गया मेरा 9 और इसका आ गया मेरा 25, फिर मेरा प्लस ये मेरा बाहर कितना आएगा 40। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को, सॉरी, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे 2 का निकालना है स्क्वायर, प्लस में मेरा कितना आएगा यहाँ पर, बताना एक बार कैलकुलेट करके कितना आएगा, 2500 या 2250। रुको मैं करके देखता हूँ, 6.25 का 25 का स्क्वायर और गुना में 40। ओहो, तो ये आएगा 5615, यही आ रहा, एक मिनट, ये आएगा 156 2.5। ठीक है, ये आ रहा है बाबू। फिर उसके सर बाद 7.5 का निकाला है ना स्क्वायर, हाँ जी, तो 56.25 हाँ और उसको बाबू 40 से मल्टीप्लाई भी किया है, फिर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यही आ गया। इनको प्लस करना जरा, एक मिनट, 25 34 34, ठीक, पहले इसको कर देते हैं। ये हमारा आ गया 40, स्टैंडर्ड डिविजन 2 का स्क्वायर 2, प्लस ये आपका कितना आएगा 156 2.5 का 40 से गुना करेंगे तो बाबू, ओहो 56, अरे इतना ज्यादा कैसे आ गया भाई, एक मिनट में 7.5 का सर सर ये आपने स्क्वायर, ऑलरेडी कर दी उसकी मल्टीप्लाई. 25 आएगा। ये आएगा बाबू 2250 आएगा, ठीक है ना। ये आ रहा है बाबू, ये इसको भी मैं सही कर देता हूँ। 7.5 का स्क्वायर निकाला है मैंने, तो ये आएगा मेरा 56.25। 25 यस सर ये ठीक है आएगा। जी, फिर उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और अपॉन में मेरा कितना आएगा, अपॉन में मेरा आएगा ये 40। ठीक है ना, तो ये मेरा कितना हो गया 100, तो मेरा यही हो गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा 100 हो गया, 100 को गुणा करूंगा इससे, 100 गुना 7.03, तो ये मेरा आ गया 703। ठीक है जी, ऐसे ही होगा क्या, चलो Yes, रुको, sir. 703 कर लो, या मैं इसको पहले सॉल्व भी कर लेता हूँ पूरा। 7.03, इसको मैंने 60 गुना 34 किया तो मेरा ये आ गया, फिर मेरा ये आ गया, फिर मेरा ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, और ये आ गया पौन में 100। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कर लिया, फिर मैं और इसको छोटा कर देता हूँ, 2040 प्लस में 100 तो हट 2250। नीचे 100 तो हट जाएगा, गुणा में नहीं ले गए आप 100। चलो हाँ चलो गुणा कर देते हैं, मैं इसको उधर ले आता हूँ, 703, और ये बाबू हटेगा नहीं, ऐसे नहीं हटेगा ये, क्योंकि ये
उसमें है, सर अंडर अंडर रूट रूट में में है, है। अंडर रूट में है, ये ऐसे हटेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, 4292 और क्या करें जी, क्या करें, 40 स्टैंडर्ड डिविजन 2 का 2 और अपॉन में 100, ये पूरा बाबू अंडर रूट में है। अब अंडर रूट हटाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो मैं कर देता हूँ, 2 से गुणा, 7.03 का मैंने निकाला होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है क्या? ठीक है सर। अब ये मैंने Yes, इसको sir. 2 से गुणा कर दिया तो इससे ये कट गया। अब कट गया तो मैं क्या करूंगा, अब मैं कर सकता हूं इसको, मेरा ये आ गया ये। अब आप 100 की गुणा इससे लगाओ, 49.4209 गुणा में 100, तो ये आ गया 494202 इजिकल टू 42902 प्लस 40 स्टैंडर्ड डिविजन 2 का 2। अब इसको इधर लेके जाएंगे, 494209, इसमें से माइनस करते हैं 4290, हालांकि जवाब मुझे पहले ही दे दिए थे बच्चों ने, तो ये आ गया 652.09 इजिकल टू 40 स्टैंडर्ड डिविजन 2 का 2। अब ये इधर चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई है तो इसमें आ जाएगा डिवाइड में, आ जाओ जी नीचे, तो ये आपका आ गया 16.30 और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डिविजन क्या है आपका स्क्वायर में, तो आपको अब इसको भी स्क्वायर कराना पड़ेगा तभी कटेगा ये, तो इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो जिन बच्चों का ये 4.03. बताओ मजा आया कि नहीं आया, तो वही वही चीज है, वही वैसे ही होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए नहीं है सॉरी, सी सी सी। ऑप्शन सी है सर, ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी हो गया जो बच्चा कह रहे हैं, क्योंकि वो भी सिमिलर लग रहा है, बट सी नहीं है वो। ठीक है, इसी के साथ ही बाबू हमारा ये जो है एक प्रॉपर्टी और रहती है अभी। ठीक है जी, आज की प्रॉपर्टी कैसी लगी, और आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली समझ आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। वो थोड़ा साथ छूट जाता है, तेरा साथ ना छोड़ेंगे साथिया, बट यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में आते हैं और फिर कहते हैं हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली। सर ये प्रॉपर्टी कितने लाख कितने लाख की है बाबू, लाख की क्या बात करें, बस ये लगा लो कि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रॉपर्टी पूछी जाती है। अभी बाबू बस मेरे साथ डिटेल स्टडी कर लो, जब एक बार मैं दोबारा कराऊंगा ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, इसलिए स्टैट्स का सिलेबस टू मच है, आसान है बट चीजें बहुत सारी होती है ना, फिर इसलिए दिक्कत होती है। तो आज की क्लास बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। आदित्य, जन्नत, रितु, भावेश, मयंक, ओके मयंक वेरी वेरी गुड, आपकी भावनाएं पहुंच गई। जन्नत गुड, राधा गुड, भावेश और अजय, आदित्य सॉरी। सर आप कोचिंग कब आओ? अरे बाबू कल आ जाते, बट कल क्या करें, हमारा प्रैक्टिकल था कॉलेज में, इसीलिए हम वहीं रह गए। हम एलएलएम कर रहे हैं ना, एलएलबी के बाद हम एलएलएम कर रहे हैं, तो कल हमारा कॉलेज था तो हम आए थे वहां पर, सोचा अगर टाइम से फ्री हो जाते तो हम कोचिंग में जरूर आते। सर हम मिलते नहीं. आप मिलते नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर मैं आया ही नहीं क्योंकि टाइम ही ज्यादा हो गया था, तो फिर मैं पहुंच ही नहीं पाया। चलो आप तैयारी करते रहो, मिलने का क्या है, कभी भी मिल लेंगे। ठीक है, तैयारी करते रहो। सर अच्छा मैंने आपको आदित्य, देखा था कहाँ पर देखा था? सर, कॉलेज में, इन्वेंटिंग कॉलेज जो है, ये देखो नालायक एक और आ गए। आईएमएस आईएमएस कॉलेज के सामने पास जो है। अच्छा अच्छा बाबू, मैं पहली बात तो कॉलेज के अंदर ही था, कम से कम 11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक कॉलेज में ही था, प्रैक्टिकल या का सर मैंने वेट कर रहे थे। हाँ, उस टाइम में बस में से जा रहा था घर को। अच्छा मैं बस में से जा रहा था, क्या बात है, आपने सर मैं बताया जा नहीं रहा आप। था, आप उतरे थे। अच्छा अच्छा, क्या बात है, चलो ऐसा भी होता है। चलो कभी बाबू मिलने क्लास, समय. बिल्कुल मिलेंगे बाबू, बिल्कुल मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मजा तभी आएगा ना जब हम अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि हर एक चीज का अपना मजा होता है। बैलेंस शीट मिलाने का अपना मजा होता है, क्वेश्चन करने का अपना अलग मजा होता है, अकाउंट्स के क्वेश्चन करने का अपना अलग मजा होता है।
इकोनॉमिक्स पढ़ने का अपना अलग मजा है। हाँ सर, अकाउंट के तो आज छोले भटूरे रह गए। अकाउंट के छोले भटूरे रह गए मतलब? सर कल अजय सर ने एक चैलेंज रखा था, 10 मिनट में अगर क्वेश्चन कर दिया तो छोले भटूरे मिलेंगे। तो मिले नहीं छोले भटूरे? नहीं मिले सर इन्हें। छोले नहीं मिले भटूरे सर, का क्वेश्चन 4 भी नहीं कंप्लीट नहीं हो मिला। पाया, थोड़ा सा रह गया था। अरे कोई मिल बात नहीं है, ऐसी रह कोई गए। दिक्कत नहीं, आप रिजल्ट लेके आओ। छोले अचार भी नहीं भटूरे मिला की, सर उसको, तो अरे भावेश को छोले छोले भटूरों की भटूरे क्या बात करते हो आप फाउंडेशन पास हो जाओ, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ज्यादा नंबर लाना है या कुछ लाना, आप बस पास हो जाओ फाउंडेशन में, ठीक है। मैगडी में ट्रीट मेरी तरफ से होगी, जहां पर गाजियाबाद में जो मैगडी है, छोले भटूरे क्या खाओगे यार, तली वली भुली चीजें होती हैं, परेशान और हो जाओगे, तली वली चीजें सर मत आज खाया पूरे करो। प्लान से थे, लेकिन आज सर ने टेस्ट नहीं लिया। आज आपका अरे मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से ट्रीट होगी, और बताओ, मैं आपको ट्रीट दूंगा। अभी हमारे पास कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप 6 के 6 फाउंडेशन क्लियर कर लो, मेरी तरफ से ट्रीट होगी मैगडी के अंदर, और बढ़िया वाली होगी। तो तो दो ये ही भी नहीं कि चलेंगे। मतलब ठीक है बढ़िया वाली, जितना मतलब बढ़िया मैगडी के अंदर, क्योंकि मैगडी का थोड़ा साफ सुथरा होता ना। आप पास हो जाओ फाउंडेशन, मेरी तरफ से ट्रीट होगी, बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। उसके लिए बाबू थोड़ी सी अभी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ रितु बिल्कुल पक्का बाबू, पक्का मेरी तरफ से है कमिटमेंट में। हमें देखो, मैं कमिटमेंट पूरी करता हूँ, ये मेरी शुरू से आदत रही है, चाहे वो किसी फ्रेंड के साथ हो या किसी गर्लफ्रेंड के साथ हो सर पूरी या भी किसी करनी के साथ हो। चाहिए। क्या कह रहे हो? पूरी भी सर करनी पूरी भी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ, तो करनी चाहिए, अपने आप से कमिटमेंट करो कि इस बार मैं फाउंडेशन में मुझे हर हालत में पास होना है। अगर आप अपनी दी हुई कमिटमेंट पूरी कर सकते हो तो यार दुनिया में किसी को कमिटमेंट करोगे, सर पास वो तो पूरी सब हो होगी जाएगा, क्या? हमें तो अच्छे मार्क्स वो पूरी, लाने हैं। देखो जो इंसान अपनी कमिटमेंट पूरी कर सकता है ना, वो किसी की भी कमिटमेंट पूरी कर सकता है। सबसे पहले तो खुद के लिए लॉयल बनो, ठीक है ना। और एक बार खुद की कमिटमेंट पूरी करोगे तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? ये भी बात है ना, जो आप नहीं कर सकते। चलो मेरी तरफ से ट्रीट है, हाँ पक्का डन, अरे डन आदित्य जी, बिल्कुल डन, मेरी तरफ से डन है। बट बशर्ते आपको रिजल्ट पास करना पड़ेगा एनी एन हाउ फाउंडेशन का। हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, आराम से हो जाता है, ठीक है। अगर आपने, दिक्कत थोड़ी सी उन बच्चों को आती है जो थोड़ा सा मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो भी क्यों? क्योंकि उनको और के कंपैरिजन में थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए सारी चीजें नहीं होती है। अदरवाइज बाबू, जिसने कॉमर्स ले रखी होती है ना, 20 नंबर का पेपर तो वो वैसे ही सॉल्व कर लेता है। और रही बात, 12th आप में आपके पास नहीं थी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कहीं ऐसा लगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ दिक्कत लग रहा हो, बस कोई दिक्कत नहीं है, सर। कहीं ऐसा लगेगा नहीं। बस हाँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे में कमियां होती है तो उनको दूर करना भी तो हमारा ही फर्ज होता ना। अब एक बच्चा तो ये होगा, वो सोच सोच के परेशान होता रहेगा, सर मुझे लॉ समझ में नहीं आ रही, मुझे स्टैट समझ में नहीं आ रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो रोता ही रहेगा पूरे साल, और कुछ भी कर लो वो रोता ही रहेगा। लेकिन एक बच्चा होता नहीं, यार मेरी स्टैट्स कमजोर है ना, तो मैं स्टैट्स में 1 घंटा फालतू प्रैक्टिस करूंगा। नहीं सर मेरी लॉ कमजोर है ना, मैं लॉ को और प्रैक्टिस करूंगा 1 डेढ़ घंटा, तो उसका सोल्यूशन है। अब रोते रहोगे तो बाबू उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता ना। रोने से कुछ नहीं मिलने का है। हाँ, रोने से कुछ नहीं मिलता, और लाइफ में सबके साथ यही होता है, रोने से कभी कुछ नहीं मिलता, उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि सर ये हो गया वो हो गया। प्रॉब्लम तो बाबू सबके साथ है। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है आज की प्रॉपर्टी में? नो और आप सर। ये ना समझे कि नहीं सर सर, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। समझ आ जाता है कुछ रह जाता है। बाबू बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमें जब तो मैं होगी दोबारा सर। दोबारा मैं स्टेट्स कराऊंगा ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। दोबारा जब मैं स्टेट्स कराऊंगा तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको बोला ना, एक एक रिवीजन तो मैं करके दूंगा और सारे पूरे मैथ्स की करके दूंगा। बट अभी टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो फर्स्ट टाइम आप कुछ भी काम करते हो तो धीरे 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 चलते हैं। उसके बाद जब वही काम आप सेकंड टाइम करोगे आपको टाइम कम लगेगा। वही काम आप थर्ड टाइम में करोगे आपको और कम लगेगा, और फोर्थ टाइम इसमें तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। क्या बन जाओगे? एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 5 रिवीजन से गुजरना पड़ेगा, तो तभी आप उसके एक्सपर्ट बन पाओगे। और ये मैथ्स का ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, आप उसके एक्सपर्ट ना बनो तो कहना। होंगे, मैं मई में होंगे। चलो बाबू मैं क्लास यहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। सर।